गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 6 टिश्यूज। ये रिवीजन पार्ट है उन बच्चों के लिए जो लेट ज्वाइन किए थे, जिनको कोई डाउट है, तो इसलिए उनको रिवाइज करवा रहे हैं ना। मिड टर्म एग्जाम जल्दी ही हम लेने वाले हैं, तो आप भी हमारे साथ साथ में रिवीजन भी कीजिए और सेल्फ स्टडी भी कीजिए। एक और चीज बच्चों, आप अपनी अब जो स्टेज है स्टडीज की, उसमें 3 आवर्स की स्टडी को इंक्लूड कर लीजिए। आप मिनिमम शाम को 3 आवर्स स्टडी किया करो। उसमें थोड़ा थोड़ा समय साइंस को, मैथ्स को, इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा समय सभी सब्जेक्ट को देते हुए तैयारी करें। आप बच्चों टॉप कर जाएंगे। और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, साइंस के अंदर आपको 100 लाना है, 9th में भी और 10th बोर्ड में भी। आपको इस तरीके से इन 2 सालों में तैयारी करनी है कि जब भी बोर्ड एग्जाम और एनुअल एग्जाम हो तो आपको साइंस में 100 में से 100 स्कोर करना है। 100%, मतलब मान लो 80 मार्क्स का है तो 80 में से 80, और अगर 100 का है तो 100 में से 100। और ये पॉसिबल है बच्चों, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में, है ना। तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा। तो सेकंड वन इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज चल रहा है। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे जाइलम। जाइलम में बच्चों मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जो जाइलम एलिमेंट्स हैं ये 4 टाइप के कंपोनेंट्स के मिलने से बनते हैं। ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इनमें बच्चों ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, दीज आर द डेड एलिमेंट्स, डेड कंपोनेंट्स। और जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये लिविंग सेल्स होती हैं, लिविंग कंपोनेंट होता है। कल मैंने आपको ट्रैकेट्स की और वेसल्स की स्केच भी बताई थी आपको। ट्रैकेट्स जो होती है सिंगल सेल्ड होते हैं ये, लेकिन डेड होते हैं ये, जबकि जो वेसल्स है ये कई सारी सेल्स के फ्यूजन से बनते हैं। ओके, तो फ्यूजन ऑफ द सेल्स जो है वेसल्स को फॉर्म करता है। अच्छा, जो जाइलम फाइबर्स हैं, जाइलम फाइबर्स का रोल होता है प्रोटेक्शन देना, सपोर्टिव रहना, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना जाइलम कंपोनेंट्स को। ओके बेटा। और इसके बाद में बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की, कि जो जाइलम पैरेन्काइमा जो होते हैं वो फूड का स्टोरेज करते हैं। क्या करते हैं? फूड का स्टोर करते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं जाइलम जो टिश्यू है इनके फंक्शन की। बच्चों जाइलम जो होते हैं रूट से लेकर लीव्स तक वाटर और मिनरल्स की सप्लाई करते हैं। जाइलम क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स की सप्लाई करते हैं। ओके, बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं ये 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो कल हमने जाइलम स्टार्ट किया था। जाइलम 4 टाइप के कंपोनेंट्स के मिलने से बनते हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है ट्रैकेट, सेकंड कंपोनेंट है वेसल, थर्ड कंपोनेंट है जाइलम फाइबर्स एंड फोर्थ इज द जाइलम पैरेन्काइमा। अब बेटा देखिए, जो ट्रैकेट्स होते हैं ये सिंगल सेल्ड होते हैं, ये डेड एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना। कल मैंने इनकी स्केच भी समझाई थी आपको। वेसल्स जो होते हैं ये कई सारी सेल्स के फ्यूजन से बनते हैं, इनमें परफोरेशन पाया जाता है, छेद पाए जाते हैं। तो एक से दूसरे में क्या है, जो है वेसल्स का कनेक्शन होता है और फिर वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। थर्ड है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर डेड एलिमेंट है लेकिन वो स्ट्रेंथफुल होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं जाइलम टिश्यूज को। फिर बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की। जो जाइलम पैरेन्काइमा जो होते हैं ये लिविंग सेल्स होती है, लिविंग कंपोनेंट होते हैं, ये फूड का स्टोरेज करते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं फंक्शंस की। इसकी बात करते हैं फंक्शंस की, जाइलम के फंक्शंस की। फंक्शंस क्या है?
बेटा जो जाइलम होते हैं ये वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम क्या करते हैं, रूट से लेकर लीव्स तक, रूट्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, रूट से लेकर लीव्स तक वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये इनका फंक्शन है। ओके बेटा, तो जाइलम का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेते हैं फ्लोएम। बेटा जो फ्लोएम है ये 4 टाइप के कंपोनेंट से मिलके, अच्छा स्टेम और रूट के अंदर जाइलम अंदर की ओर होता है और फ्लोएम पेरिफेरल होता है, बाहर की ओर होता है। जाइलम अंदर की ओर और फ्लोएम बाहर की ओर होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जो फ्लोएम है ये 4 टाइप के कंपोनेंट से बनता है। ए है इसका सीव ट्यूब, सेल्स और एलिमेंट्स। बी है कंपेनियन सेल्स, B is the companion cell, okay. C is the phloem parenchyma, C is the phloem parenchyma, and D is the phloem fiber। ठीक है बच्चों, तो phloem are the complex permanent tissues and they are formed by the 4 types of components, sieve tube cells or element, second one is the companion cells, third is the phloem parenchyma and fourth is the phloem fiber। अच्छा इससे पहले एक चीज बताऊंगा बच्चों के जो मैं अपने जाइलम डिस्कस किया है, तो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जाइलम में वेसल्स पाई जाती है, जबकि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वेसल्स आर एब्सेंट इन देम, ठीक है ना, वेसल्स उनमें एब्सेंट होती है। अब यहाँ आ जाते हैं फ्लोएम के अंदर जो सीव ट्यूब सेल्स हैं ये डी न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें या ई न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इनमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिर बात करते हैं कंपेनियन सेल्स की। अच्छा ये लिविंग है, सीव ट्यूब सेल्स जो होती हैं ये सीव ट्यूब बना लेती है और लिविंग होती है। कंपेनियन सेल्स लिविंग होती है, इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और सीव ट्यूब सेल्स के फंक्शंस को कंपेनियन सेल्स कंट्रोल करती हैं। सीव ट्यूब सेल्स के फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियन सेल्स कंट्रोल करती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, जाइलम के अंदर यूनिडायरेक्शनल आंसर राइट होगा क्योंकि नीचे से लोअर पार्ट से अपर पार्ट की ओर मूवमेंट हो रहा है वाटर का एंड मिनरल्स का। तो बच्चों यहाँ पर जो कंपेनियन सेल्स है दे हैव द न्यूक्लियस एंड दे कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब सेल्स, दे कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब सेल्स। देन से लेते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज द एडिशनल, it is supportive, it gives the mechanical support to the phloem tissues and it stores the food in the form of starch, ये starch के फॉर्म में फूड का स्टोरेज करती हैं। नेक्स्ट लेते हैं फ्लोएम फाइबर्स। अब बेटा ये तीनों लिविंग हैं बट फ्लोएम फाइबर्स आर डेड एलिमेंट। जो फ्लोएम फाइबर्स है बच्चों ये डेड एलिमेंट हैं एंड ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं फ्लोएम टिश्यूज को। Now we come to the next point, what are the functions of phloem? बच्चों फ्लोएम क्या करते हैं, लीव्स के अंदर जो ग्लूकोज बनता है, जो फूड बनता है उसको स्टार्च के शेप के रूप में ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द फूड विच सिंथेसाइज इन द लीव्स in the form of phloem shape to the different parts of the plant, okay? तो ये बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आपके फिनिश होते हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं अपन टिश्यू सिस्टम।
द नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा नहीं सॉरी बच्चों, इसमें एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, वो भी आप मेरे साथ में बनाइए। एक स्केच बनाते हैं फ्लोएम का।
ओके बेटा, दिस इज द स्केच ऑफ अ फ्लोएम टिश्यू। ये सीव ट्यूब सेल्स या सीव ट्यूब एलिमेंट्स, इनके बीच में जो स्पेस है ये सीव ट्यूब हो गई, और ये सीव प्लेट है, ये कंपेनियन सेल्स है, दीज आर द कंपेनियन सेल्स, और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ठीक है ना। अब एक फ्लोएम हो गया, फिर दूसरा फ्लोएम इसके ऊपर, तो एक से दूसरे का कनेक्शन होता है। यहाँ ये परफोरेशन सही, तो यहाँ जो है फ्लोएम से मूव करता है। तो ये स्केच किसका है? फ्लोएम टिश्यू का है। ओके, चलिए तो बेटा नेक्स्ट लेते हैं टिश्यू सिस्टम। बेटा अब बात करते हैं हम टिश्यू सिस्टम की। प्लांट के अंदर कौन कौन से टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं जो कि प्लांट की बॉडी को बनाते हैं, प्लांट की स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हैं, ठीक है ना। तो मेनली यहाँ पर 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम देखने को मिलते हैं। फर्स्ट लेते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है बेटा। सेकेंड लेते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और थर्ड लेते हैं वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, ये 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं प्लांट्स के अंदर। अब इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बच्चों जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ये इंक्लूड करता है प्लांट्स में एपिडर्मिस को। ये किस किस को इंक्लूड करता है? एपिडर्मिस को, एपिडर्मिस को इंक्लूड करता है बच्चों। सेकेंड लेते हैं हम स्टेम हेयर को। इनके ऊपर स्टेम हेयर पाए जाते हैं जो कि आउटग्रोथ है एपिडर्मिस की, इन्हें हम ट्राइकोम भी कहते हैं, ठीक है ना। और जो स्टेम हेयर या ट्राइकोम होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा रूट हेयर, रूट्स के ऊपर भी जो है यूनिसेलुलर रूट हेयर पाए जाते हैं। अच्छा, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का डिपोजिशन पाया जाता है स्पेशली स्टेम्स के अंदर, ठीक है ना। और एपिडर्मिस जैसे कि लीव्स की जो एपिडर्मिस है, और ठीक है ना, उनके बीच बीच में कहीं कहीं छेद पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। और जो स्टेम के ऊपर छेद होते हैं उन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं। स्टेम के ऊपर जो छेद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स, ठीक है। अच्छा, जो एपिडर्मिस है ये प्रोटेक्शन देती है, ये टीयरिंग या वियरिंग को प्रोटेक्ट करती है प्लांट के पार्ट्स में, लीव्स में, स्टेम में, ठीक है ना। जो स्टेम हेयर है ये ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करते हैं, वाटर लॉस को घटा देते हैं, वाटर लॉस को प्लांट से कम कर देते हैं। जो स्टेम हेयर है, ट्राइकोम है। जो रूट हेयर है ये रूट की सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। जो रूट हेयर है वो यूनिसेलुलर होते हैं एंड दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को वो इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो दोबारा बता रहा हूं, एपिडर्मिस प्रोटेक्शन देते हैं, वियरिंग टीयरिंग को रोकते हैं प्लांट्स में, और जो स्टेम हेयर या ट्राइकोम है
ये वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं, ट्रांसपीरेशन के द्वारा जो वाटर लॉस हो सकता है उसको वो कम कर देते हैं। इसके अलावा जो रूट हेयर है ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं जिससे वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो सके, जिससे वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन सही से हो सके, ठीक है ना। और इसके अलावा जो लीव्स की सरफेस पर एपिडर्मिस के बीच बीच में जहां भी छोटे छोटे छेद जो पाए जाते हैं उन पोर्स को या छेदों को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम? स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और स्टेम्स के ऊपर जो छेद पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं। तो स्टोमेटा के द्वारा या लेंटिसेल्स के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है और उसके अलावा ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ डाइकॉट प्लांट के लिए भी और डाइकॉट प्लांट के लिए, ठीक है ना।
ये देखिए बच्चों, ये स्केच है स्टोमेटल एपरेटस का। किसका स्केच है ये? स्टोमेटल एपरेटस का स्केच है ये, जो कि लीव्स की सरफेसेस पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर बेटा ये गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स जब पूरी तरीके से टर्जिड होती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। जब इसमें से पानी मूव कर जाता है तो ये फ्लैसिड हो जाती है, तो ये स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। अच्छा, इनकी जो इनर वॉल होती है ये थिक होती है। जो इनर वॉल होती है गार्ड सेल्स की वो थिक होती है। इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है। इनके बाहर ये जो सराउंडिंग सेल्स है, इनके बाहर ये जो सराउंडिंग सेल्स है, इन्हें हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स। क्या कहते हैं? सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। और उनके बाहर जो सेल्स है इन्हें हम कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। क्या कहते हैं बेटा? एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। तो ये इस तरीके से जो है बेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है पाया जाता है प्लांट्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बेटा हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। ओके, हाँ, कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलिए बेटा।